जय श्री कृष्ण। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता है। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्पण हमें करवाता है। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिसमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते हैं तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वो हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पे हर घड़ी नज़र रखते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का प्रस्ताव ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में जियो। अगर आप जीवन में असफलता होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण सदैव आपके सब दुख हरने आएंगे। तुम उसके लिए शौक करते हो जो शौक करने के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत्यु व्यक्ति के लिए शौक करते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्त प्रदान करूँगा। उससे मत डरो जो व्यक्तित्व वास्तविक नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक में है वो हमेशा था और हमेशा कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे हैं। अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो आपके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। मन अशांत हो तो उसे निमंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। कृष्ण ने दुष्टों को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं उनके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बड़ा हो जाता है,
और दुख हो तो बट जाता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना नहीं रखते हैं वे देवताओं का पूजन नहीं करें। शब्द उतने ही बाहर निकलने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता है तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। किसी की सूरज बदल गई है, किसी की नीयत बदल गई है। जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ राधे मेरी किस्मत ही बदल गई है। राधा की चाहत है, कृष्ण उसके दिल की विरासत है। कृष्ण चाहे कितना भी रास रचा ले, कृष्ण दुनिया तो फिर यही कहती है राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो कैसी लगी यह कथाएं आप हमें कमेंट्स बॉक्स में एक बार ज़रूर से ज़रूर बता लीजिएगा। और अगर यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा।